हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास 13 के पार्ट बी में। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के तरीके को यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या और कैसे कैसे देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा है क्रमागत बट्टा, समतुल्य बट्टा। आखिरकार मैंने ये भट्टा वाला कॉन्सेप्ट क्यों रखा? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जो जनसंख्या की क्रमागत वृद्धि की बात करते हैं या क्रमागत कमी की बात करते हैं, जो यहाँ पर बहुत ही सटीकता से इस कॉन्सेप्ट से हमें यहाँ पर समाधान देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट को रखा गया है। और हम आगे यहाँ पर जानेंगे, जब आपको प्रश्न मिलेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, एकदम मजा आ गया, बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्रमागत भट्टा, जिसे हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, और समतुल्य भट्टा को कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है भाई? तो ये क्या है भाई, ये क्या होता है, इस पर आज चर्चा की जाएगी और इसे सॉल्व किया जाएगा। देखो डिस्काउंट तो सबको जानता है कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट जब बात की जाती है भट्टा की, तो भट्टा हमेशा किस पर दिया जाता है, किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर भट्टा की चर्चा की जाती है। अंकित मूल्य पर भट्टा दिया जाता है। तो कोई भी राशि है, जब आप कोई भी सामान लेते हैं तो वहां पर एमआर प्राइस लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है भाई? एमआरपी लिखी रहती है। एमआरपी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंकित मूल्य कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? अंकित मूल्य से कहते हैं। तो वो अंकित मूल्य है, वो क्या है भाई? वो अंकित मूल्य है, उस पर हमें छूट मिलती है। आप दुकानों में देखा होगा कि यहाँ पर इस दुकान पर आज बहुत ही बड़ा ऑफर है, और वहाँ पर लिखा होगा 50% प्लस 50%, या फिर 70% प्लस 20%, या फिर लिखा होगा 70 प्लस 60%, या फिर लिखा होगा क्या 50% प्लस 30% प्लस 20%। इस प्रकार से डिस्काउंट आपको देखने को मिला होगा। और आप सोचते हैं क्या कि 50% डिस्काउंट लिखा है और 50% डिस्काउंट लिखा है, मतलब 100% का डिस्काउंट हो गया और फ्री में हमें चीज़ें मिल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इस पर हम आगे आपको बताते हैं कि क्या मतलब निकलता है इस सक्सेसिव डिस्काउंट पर, और उसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर आज हम जानेंगे। ठीक है ना भाई? तो इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने क्या जाना है, हमने ये जाना है कि जो भट्टा होता है वो हमेशा एमआर प्राइस पर दिया जाता है। तो हम जो यहाँ पर मूल्य लेंगे, यहाँ पर जो धनराशि लिखी है, जो यहाँ पर प्राइस लिखा होगा, वो हमेशा किस में होगा भाई? एमआरपी में होगा। किस में होगा भाई? एमआरपी, मतलब अंकित मूल्य में दिया गया होगा। फिर यहाँ पर बोला जाता है, इसे क्या लिखेंगे? इसे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आप क्रमागत भट्टा, क्रमागत छूट भी लिख सकते हैं आप। छूट भी, क्योंकि भट्टा को छूट भी कहते हैं, क्रमागत छूट। जब क्रमागत छूट की बात की जाएगी तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, किन किन प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने का तरीका दिखाया जाएगा। पहले चलते हैं बेसिक पर, बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि पहले फर्स्ट टाइम कितना है? 20%, सेकेंड टाइम है 30%, थर्ड टाइम है 50%। यहाँ पर इस प्रकार की छूट दी गई है, पहले 20% की, फिर 30% की, फिर 50% की। तो यहाँ पर जब बात की गई है 20% की, तो 100 पर 20% की छूट कितनी हो जाएगी? मतलब कितने की कमी हो जाएगी? 20 की कमी हो जाएगी। 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 100 पर 20 की कमी, मतलब 100 धनराशि है, उस 100 का 20% कितना होता है? 20। और रही बात किसकी? भट्टा अर्थात कमी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कमी होगी, तो 100 पर 20 की कमी होगी, तो हमारी राशि कितनी बचेगी? हमारी राशि बचेगी यहाँ पर 80 रुपये। ठीक है ना भाई? ये हमारी राशि 80 रुपये बच जाएगी। मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पर सॉल्व कर ली। कौन सी? ये वाली कंडीशन हमने सॉल्व कर ली। ठीक है ना भाई? अब हमारी राशि बची है 80 रुपये। अब हमारे अगले जो क्रमागत छूट है, उसके लिए ये वाली राशि क्या बन जाएगी? एमआरपी, मतलब अंकित मूल्य बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई? अंकित मूल्य बन जाएगी। अब जो चर्चा होगी, जो छूट की चर्चा होगी, वो इस राशि पे होगी, ना कि इस राशि पर। किस राशि पर? इस राशि पर होगी। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे 30% की छूट, किस पर? 80 पर 30% की छूट। तो
80% की छूट कितनी होती है? देखो आप सॉल्व, जैसे आपके नहीं बन रहा तो मैं सीधा बता भी सकता हूँ। यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं है दिक्कत? क्योंकि मुझे हर एक चीज सॉल्व करके बतानी है। 30% का मतलब होता है 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 तिया 24, मतलब 24 की कमी। और छूट का अर्थ क्या होता है? कमी। तो यहाँ पर 24 की कमी करनी है, ठीक है ना भाई। 24, तो 80 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचा? यहाँ बच जाएगा 6 और 3 5 56 रुपये। अब हमारे पास धनराशि बची। अब यहाँ से धनराशि यहाँ पर आ गई। अब इस वाली छूट के लिए ये बन जाएगा एमआरपी। क्या बन जाएगा? ये एमआरपी बन जाएगा, मतलब अंकित मूल्य बन जाएगा। अब मुझे तीसरी बार बट्टा देना है, तीसरी बार छूट देनी है, तो वो छूट अब 50% को बोल रहा है। 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। 1/2 मतलब 1/2 मतलब 50%। तो 56 का 1/2 कितना हो जाएगा? 56 का 1/2 हो जाएगा 28। मतलब यहाँ पर 28 की क्या करनी है? 28 की क्या करनी है? कमी करनी है। तो हमारा अंतिम जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 28 रुपये हो जाएगा हमारा अंतिम अंकित मूल्य। क्या हो जाएगा? अब ये अंकित मूल्य नहीं है, ये अंकित मूल्य नहीं है, ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस मतलब ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, क्योंकि लास्ट में कोई भी यहाँ पर छूट की बात नहीं रह गई है। हमने तीनों छूटों को कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में जो चीज बचेगी, अब जो हमारा जो राशि बचेगी वो क्या होगी? अंतिम प्राइस होगा। वो अंतिम प्राइस क्या है? विक्रय मूल्य के रूप में, क्योंकि अब जो क्रेता है वो उसको खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है वो विक्रेता है, वो इस दाम पर बेचेगा। मतलब कितने पर? 28 रुपए का, 28 रुपए पर बेचेगा। लेकिन यार यहाँ पर बोला तो ये गया था, क्या बोला गया था? कि जो यहाँ पर हमें प्राइस दिख रहा था वो कितने दिख रहे थे भाई? हमें प्राइस दिख रही थी 100 रुपये। हमें प्राइस कितना दिख रहा था? हमें प्राइस दिख रहा था 100 रुपये। एमआरपी है थी 100 रुपये और एसपी अर्थात विक्रय मूल्य कितना है? 28 रुपये। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्काउंट हुआ है वो कितना हुआ? यहाँ पर दिख रहा है मुझे 72, मतलब 72 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 100 रुपये थे, 100 रुपये से 28 रुपये में बेची जा रही है और 72 रुपये का डिस्काउंट कर दिया। सॉरी, 72 रुपये का डिस्काउंट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जब बात की जाएगी टोटल डिस्काउंट को परसेंटेज में डिफाइन करना है, तो 100 पर 72 का डिस्काउंट मतलब 72%, सीधा होता है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर 72% का डिस्काउंट हो गया है। तो जो यहाँ पर जो 72% है, जो यहाँ पर 72% है, ये क्या निकला है? ये क्या निकला है कि ये क्या निकला है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा है। ये क्या है भाई? समतुल्य बट्टा है। ये क्या है भाई? समतुल्य बट्टा है। समतुल्य बट्टा, ये क्या है भाई? समतुल्य बट्टा है। ये हमारा समतुल्य बट्टा है। मतलब हमें दिख क्या रहा था? 20% की छूट, 30% की छूट और 50% की छूट। अगर वैसे हम इसको ऐड कर दें तो 20, 30, 50 और 50, 50, 100% की छूट दिख रही थी आपके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग भाई? आपके अकॉर्डिंग। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यहाँ पर 72% की छूट की गई है। जो 100 रुपये की धनराशि थी उसको 72% की छूट देकर 28 रुपये में बेची गई है। आपको दिख रहा होगा नहीं ये वस्तु तो हमें आज 100% की छूट। 100% का मतलब क्या होता है? 1/100 और 100 रुपये की वस्तु है 1/100, मतलब हमें फ्री में ये वस्तु मिल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्रमागत छूटें इस तरीके से दर्शाती है कि आपको ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि ये बहुत ही कम रेट में हमें मिल जाएंगी, इसका रेट ही नामात्र है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन छूटों का मतलब ये नहीं होता, कि आप इनको फ्री में ही पालें। इनका मतलब केवल आपको गुमराह करने के लिए किया जाता है। आपको लगता है नहीं बहुत ही भारी मात्रा में छूट दी जा रही है, आपके मस्तिष्क को अलग ही तरीके से डाइवर्ट किया जाता है। तो वास्तविकता हमारा समतल बट्टा ये वाला है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए कराए जा रहे हैं कि आगे जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको उसमें सीधे सटीकता देखने को मिलेगी। आप प्रश्नों को देखेंगे और सीधा सॉल्व करेंगे, देखेंगे और सॉल्व करेंगे। इसीलिए यहाँ पर बेसिक के रूप में आपको कराया जा रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आप एकदम बेहतर तरीके से समझने में सक्षम होंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत है, ठीक है ना भाई।
अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न ये है। तो अब यहाँ पर हमारा जो हमें निकालना क्या था, समतुल बट्टा निकालना था, तो 72% हमारा समतुल बट्टा होगा, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है ना भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगी हमारी MRP, ये हमारी MRP हो जाएगी। ठीक है ना भाई, ये हमारी MRP हो जाएगी। बस कुछ नहीं, इसका 20% की छूट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 20 की कमी हो जाएगी। 20 की कमी होगी तो हमारे पास धनराशि बचेगी, कितनी हो जाएगी 80। लेकिन ये धनराशि इस वाले डिस्काउंट के लिए क्या हो जाएगी, MRP हो जाएगी। तो बस इसका जब हम इसके लिए छूट मांगेंगे, इस 80 पर 30% की छूट मांगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये MRP हो जाएगी। तो इस पर हम 30% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, कितना भाई 24 रुपये की कमी करनी पड़ेगी। और जब हम 24 की कमी करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56। अब यहाँ पर ये क्या है, ये क्या आ गया, ये यहाँ पर विक्रय मूल्य आ गया। ये अंतिम मूल्य क्या है, ये वाला अंतिम मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, ना कि MRP। MRP तब तक होगा जब तक यहाँ पर छूट के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, शो अप होगा, तब तक आपके लिए ये MRP काम करेगा। फिर आगे कोई छूट नहीं होगी तो ये अंतिम प्राइस क्रेता के लिए क्या होगा, जो क्रय कर रहा है उसके लिए ये क्या होगा, ये अंतिम मूल्य होगा खरीदने का, जिसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। बेचने वाले के लिए विक्रय मूल्य, खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। ये क्या है भाई, सेलिंग प्राइस है। ये क्या है भाई, सेलिंग प्राइस है, अंतिम मूल्य होता है। तो यहाँ पर छूट कितनी की गई है, 100 पर 56 की छूट की गई है। 56 की छूट की गई है, कितने की, 100 पर पहले वस्तु थी 100 रुपये की, अब वस्तु है 56 रुपये की। तो टोटल छूट कितने की हुई भाई, 44 की, 40 की। तो 100 पर 44 की छूट की गई है। और अगर इसे परसेंटेज में डिफाइन करना है तो ये कितना हो जाएगा, 45% सीधा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इसे क्या कहेंगे, समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। ये हमारा क्या है भाई, समतुल्य बट्टा है। ठीक है ना भाई, ये हमारा समतुल्य बट्टा है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें यही निकालना था कि समतुल्य बट्टा क्या होता है। ठीक है ना, ये समतुल्य बट्टा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 20 और 30 50% का डिस्काउंट दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो डिस्काउंट कितना है, 44% है। मतलब आपको मस्तिष्क से ऐसा लगेगा कि हम यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। हमें केवल और केवल यहाँ पर 44% का डिस्काउंट दिया जा रहा है उस वस्तु पर। ठीक है ना भाई, आगे से इसी प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MRP बोले तो अंकित मूल्य। किसके लिए, किसके लिए भाई, पहली छूट के लिए। तो ये जब हम 100 पर 30% की छूट करेंगे तो 100 का 30% कितना होता है, 30, कितना होता है 30, मतलब 100 पर 30 की कमी हो जाएगी। 30 की कमी हो जाएगी तो हमारी राशि बचेगी फिर कितना, 70 बचेगी। तो ये 70 जो हमारे पास राशि बची है वो अगली छूट के लिए क्या हो जाएगी, MRP। क्या हो जाएगी, MRP मतलब अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य हो जाएगी तो हमें छूट देनी है कितने की, 20% की। तो 70 पर 20 की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 दूनी 14, कितने की, 14 की कमी करेंगे हम। कितने की करेंगे भाई, 14 की कमी। 14 की कमी की हमने, 14 की कमी हमने की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 56 रुपये। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये क्या है भाई, सेलिंग प्राइस, जिसे हम क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, जिसे हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य कहेंगे। यही हमारा क्या है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितने की छूट की गई है, यहाँ पर की गई है 44 रुपये की छूट, और 100 पर 44 की छूट मतलब 44%। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है ना भाई, इक्विवेलेंट डिस्काउंट मतलब समतुल्य भट्टा। ठीक है ना भाई, समतुल्य भट्टा, ये समतुल्य भट्टा है। ठीक है ना भाई, तो ये 44% हमारा आंसर है। अब एक चीज आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर भी 44% आंसर आया है और यहाँ पर भी 44% आंसर आया है। यहाँ भी हमें 44% देखने को मिल रहा है, यहाँ भी 44% देखने को मिल रहा है। यहाँ 20 और 30 50% हो रहा था, यहाँ 30 और 20 50% हो रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ भी 20 और 30 जोड़ने पर 50 हो रहा है, यहाँ भी 30 और 20 जोड़ने पर 50 हो रहा है। क्या संख्याओं को इधर उधर या फिर छूट
कि जो नंबर्स हैं उनको इधर उधर करने से क्या जो हमारे समतल बट्टा में क्या कोई परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप यहाँ पर 30 कर रहे हैं, यहाँ पर 20 कर दीजिए, यहाँ पर 20 किया है, यहाँ पर 30 कर दीजिए, यहाँ पर 20 किया है, यहाँ पर 30 कर दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर 20 किया है, 30 कर दीजिए। अगर इन दोनों का योग समान आ रहा है, समान आ रहा है, और नंबर्स कैसे हैं? दोनों के समान हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप। कैसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर इनका योग कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर 25% की छूट कर दी, यहाँ पर 5% की छूट कर दी, और फिर यहाँ पर क्या कर दी? 30% की छूट कर दी, यहाँ पर 20% की छूट कर दी। इन दोनों का भी योग 50 है, इन दोनों का योग भी 50 है। तो इन दोनों के बट्टा, जो समतल बट्टा आएगा वो अलग अलग आएगा। वो अलग अलग आएगा। क्यों आएगा अलग अलग? इन दोनों का योग भले ही 50 कितना हो रहा है, भले ही इन दोनों का योग 25 और 25%, भले ही इन दोनों का योग 50 आ रहा है, इन दोनों का योग 50 आ रहा है, लेकिन इनकी संख्याएं कैसी हैं? अलग अलग हैं। संख्याएं कैसी हैं? अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो समतुल्य बट्टा आएगा, इन दोनों की भिन्न भिन्न आएंगे। हमें क्या करना है? संख्याएं यहाँ पर छूटों में संख्या एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। तभी क्या होगा, तब हमारे यहाँ पर समतुल्य बट्टा का यहाँ पर देखने को मिलेगा, दोनों में समान देखने को मिलेगा। कब मिलेगा समान? जब यहाँ पर जो छूटे कैसे हो? समान हो। यहाँ पर केवल और केवल योग से काम नहीं चलेगा, इनकी छूटें भी समान देखनी है। इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्या है कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं। किस प्रकार से? एक क्वेश्चन ऐसे देखा गया था, देखो मैं बता रहा, ऐसे देखा गया था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 30% प्लस 20% प्लस 10%, ठीक है ना भाई। बी में लिखा गया था 20%, 30% और 10%, और सी में लिखा गया था 30%, 10%, 20%, और डी में लिखा गया था ऑल सेम, ठीक है ना, ऐसा लिखा गया था। अब इसमें बताना था कि इन चारों में से भिन्न कौन सा है, ऑप्शन कौन सा भिन्न है, इनमें बताना था। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि जो तीनों ऑप्शन इनमें देखने को मिल रहे हैं, इनकी छूट में जो नंबर्स दिए गए हैं तो तीनों से मैच कर रहे हैं, मतलब तीनों में मैच कर रहा है, और योग भी वही आ रहा है। इसका भी योग कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। इसका योग भी 60 आ रहा है, इसका योग भी 60 आ रहा है, मतलब तीनों का योग 60-60 आ रहा है। और इसके साथ साथ इनके नंबर भी मैच कर रहे हैं, तो इन सभी का आंसर जो क्या हो जाएगा? ऑल सेम, मतलब तीनों एक से हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को चूज करना था। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा होता, कैसा होता? ऐसा होता, यहाँ पर लिखा होता 45, और यहाँ पर लिखा होता 10, और यहाँ पर लिखा होता 5, यहाँ पर लिखा होता 5, यहाँ पर लिखा होता 5, और यहाँ पर बराबर हो जाता 60। तो क्या ये इन तीनों से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई लिख देता मैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई लिख देता। तो यहाँ पे इन तीनों में जो मैचिंग है वो क्या इसमें भी होती? क्या इसमें भी होती? नहीं होती, क्योंकि केवल और केवल योग महत्व रखता है। उनकी छूट में दी गई हुई राशि, जो नंबर्स है, वो उन सभी से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर मैच नहीं कर रहे तो उसका मान भिन्न भिन्न आएगा, एक सा नहीं आएगा। एक साथ तब आएगा जब उनकी छूट की जो परसेंटेज वैल्यू दी है, जो छूट की परसेंटेज वैल्यू है दी हुई है, अन्य छूट पर दी गई अन्य जो ऑप्शनों में दी गई छूट है वो उसके समान है या नहीं है। अगर समान नहीं है तो उनके कैसे आंसर कैसे आएंगे? भिन्न भिन्न आएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है सर जी। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। कहाँ बढ़ते हैं भाई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो यहाँ पर 20% की छूट दी है, 30% की छूट दी है, यहाँ पर 30% की छूट दी है, यहाँ पर 20% की छूट दी है, तो समतुल्य बट्टा दोनों का एक ही आ रहा है 44%। उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पर जो छूट में जो नंबर्स दिए हुए हैं, दूसरी भी छूट में दिए हुए नंबर्स कैसे हैं? सेम है। तो यहाँ पर इनको आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे आप छूट को आगे पीछे करेंगे, इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल नंबर्स में परिवर्तन नहीं करना है। अगला प्रश्न है हमारा क्या? ये अगला प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? MRP। ये क्या हो जाएगा? MRP, ठीक है भाई। ओके,
अब इस वाली छूट के लिए ये नंबर क्या बन गया, MRP बन गया। 10 की छूट दी हमने, यहाँ पर 10 की छूट दी, 10 की छूट दी, 10 की छूट दी तो यहाँ पर 10 की छूट 100 पर 100 का 10% मतलब 10, तो 100 पर 10 की कमी करेंगे तो यहाँ पर 10 की कमी करने पर हमें यहाँ पर राशि बच जाएगी हमारी कितनी, 90 रुपये। ठीक है ना भाई, ये 90 रुपये अगली छूट के लिए, इस वाली छूट के लिए क्या बन जाएगा, MRP बन जाएगा, क्योंकि अभी छूट बाकी है। तो इस पर अब हम 90 पर 20 की छूट देनी है, 90 का 20% निकालना है, तो 90 का 20% कितना होता है, 18। तो यहाँ पर 18 की कमी की जाएगी, 90 में 18 की कमी करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 72, ये 72 बच जाएगा। ठीक है ना भाई, 72 बच जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, SP अर्थात विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य होगा, ना कि MRP, विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर 100 से अब हमारी वस्तु बेच रही है 72 रुपये में, तो हमें यहाँ पर छूट कितने की देखने को मिली, 28 की। 100 पर 28 की छूट मतलब 28%। ये 28% हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मतलब समतुल्य भत्ता है। ये क्या है, समतुल्य भत्ता है, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना भाई, 28% यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, इस पर भी हम गौर करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इस वाली छूट के लिए क्या हो जाएगा, MRP। ठीक है भाई, ओके। तो 100 पर 10% की छूट मतलब 100 पर 10% की छूट मतलब 10 की कमी, तो हमारी कीमत रह गई क्या, 90। क्या रहेगी हमारी कीमत, 90। अब ये 90 अगली वाली छूट के लिए क्या हो जाएगा, MRP मतलब अंकित मूल्य। ठीक है ना भाई, अब हमें क्या करना है, अगली इस वाली छूट को देना है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया था, MRP बन गया था। तो 90 का 20% कितना होता है, 18। 90 का 20% क्या होता है, 18। ये हम थोड़ा गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा था, क्रमागत कमी हो रही थी। इसमें थोड़ा हम लिख भी देते हैं। यहाँ पर क्या 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 पूछा गया था, क्रमागत कमी। यहाँ क्रमागत कमी की बात की जाएगी। ये क्वेश्चन है क्रमागत कमी वाला। ठीक है ना भाई, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है एक क्रमागत वृद्धि वाला है। कौन सा है, ये जो सेम क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें क्या करनी है, इसमें थोड़ा हमें और क्वेश्चन को ऐड करना है। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर हमें लिखना था क्या, क्रमागत वृद्धि, यहाँ पर क्रमागत वृद्धि, क्योंकि इसी प्रकार से हमें सवाल देखने को मिलेंगे कमी वाले, वृद्धि वाले भी। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे क्रमागत वृद्धि की, तो यहाँ पर 100 का 10% कितना होता है, 10। 100 का 10% कितना होता है, 10। और वृद्धि की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड कर लेंगे। मतलब हमारी पहले वस्तु थी 100 की, और 10 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110। कितना हो जाएगा, 110। ठीक है ना भाई, ओके सर। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं 20% की, फिर से वृद्धि करनी है। तो यहाँ पर 100 का नहीं होगा, अब 110 का 20%, 110 का 20% कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 रुपये हो जाएगा। कितना, 11। अभी कैसे आया, ये ऐसे आया, 110 का 20% बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 11 दूना 22, ये 22 की वृद्धि होगी। ठीक है ना भाई, तो अब इसमें 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 132। मतलब पहले हमारी कीमत कितनी थी, 100, अब कीमत हो गई हमारी, कितनी, 132। मतलब वृद्धि कितने की हुई, 32 की। किस पर हुई, 100 पर। तो 100 पर 32 की वृद्धि मतलब 32%। कितनी हुई भाई, 32%। तो फिर ये मतलब टोटल वृद्धि कितनी हुई, 32% वृद्धि हुई। टोटल वृद्धि कितनी हुई, 32% वृद्धि हुई। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये हमारा आंसर है 32% वृद्धि। ठीक है ना भाई, आंसर। ओके सर, ओके। ठीक है ना भाई, क्योंकि यहाँ पर क्रमागत वृद्धि की बात की गई थी। ओके, अब अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये यहाँ पर भी ये वाला कमी वाला ही ऑप्शन है, ये वृद्धि वाला नहीं है, ये कमी वाला ऑप्शन है। ठीक है ना भाई, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है, ये हमारा MRP बन जाएगा। MRP क्यों बनेगा, MRP इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर छूट दी जा रही है 12% की, और इस पर 12% की छूट, मतलब 100 पर 12% की छूट मतलब कितनी, 12 की कमी। 100 पर 12 की कमी हो जाएगी तो हमारी राशि कितनी बचेगी, 88। कितनी भाई, 88, मतलब 88 रुपये। अभी 88 रुपये 18 की छूट करनी है, तो ये क्या बन जाएगा, MRP। क्या हो जाएगा, MRP। अब यहाँ पर 18% की छूट करनी है हमें, किस पर, 88 पर। 88 पर 18% की छूट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना,
15.8 के समथिंग, कितना 15.8 के समथिंग ये छूट होगी। कितनी होगी भाई? 15.8 के समथिंग ये छूट आएगी, क्योंकि 88 का 18% कितना होता है? 15.8 होता है। और 88 में हम क्या कर देंगे? 15.8 की कमी कर देंगे, तो हमारा जो अंतिम मूल्य बचेगा, अंतिम जो सेलिंग प्राइस बचेगा वो कितना होगा? वो होगा 72। अगर हम 15 की कमी करते हैं तो कितना बच जाएगा? 90, 75, कितना बच रहा है अभी? कितना बच रहा है? 72.2। कितना हो जाएगा? 72.2। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये क्या है भाई? सेलिंग प्राइस है, मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है ना भाई? ये हमारा विक्रय मूल्य है। अब पहले वस्तु थी 100 रुपये की, अब वस्तु हो गई है कितने की? 72.2 रुपये की। तो यहाँ पर टोटल जो छूट हुई है वो कितनी हुई? 27.8%, क्योंकि 100 पर हम निकाल रहे हैं तो ये इसकी छूट होगी। इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा? 27.8। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना भाई? ये हमारा आंसर है। देखो अब इसका एक सूत्र बनता है, एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या है? यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे। कैसे? देखो ये सारी की सारी स्थितियां कैसे यहाँ पर सॉल्व की जा रही है, इसको अब हम इसके द्वारा माध्यम एक्स वाई के द्वारा सॉल्व करेंगे। इसको हम सहारा मानेंगे। कैसे भाई? यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना दादा? ओके। तो यहाँ पर ये देखना है हमें, क्या देखना है कि जब हम बात करते हैं कि 100 पर x% की छूट देनी है, तो 100 पर x% की छूट देनी है, तो 100 का x% का मतलब कितना होता है? जैसे मैंने लिखा 100 का x% मतलब x% मतलब x बटे 100। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, मतलब x आ जाएगा। मतलब हमें 100 पर x की कमी करनी है, 100 पर x की कमी करनी है। तो हमारा जो आखिरी, जो हमारा अगला जो MRP रहेगा, ये जो MRP है, ये MRP है। अब जो अगला MRP हो जाएगा वो क्या रहेगा? 100 माइनस x। ये रहेगा कि नहीं रहेगा? ये रहेगा कि नहीं रहेगा? जी हाँ, यही हमारा अगला MRP होगा, क्योंकि हमने जो x जो हमारी छूट थी, जो x% छूट थी, वो 100 का x% निकाला तो वो कितना निकला? x निकला। तो हमने 100 में से x घटा दिया, तो जो हमारा अगला MRP हो गया है किसके लिए? y% के लिए। ये हमारा MRP हो गया है। अब हमें क्या करना है? y% की छूट देनी है किस पर? इस पर। अब इस मूल्य पर देनी है। किस मूल्य पर? इस मूल्य पर देनी है। तो हम निकालते हैं 100 माइनस x का y% हमने निकाला। y% का मतलब होता है y/100। अब इसका गुणा होगा पहले इसमें होगा तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? y बचेगा माइनस, फिर x का y में गुणा होगा तो मतलब x इंटू y/100 ये आ जाएगा। ठीक है ना भाई? ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है ना भाई? ओके। मतलब हमें क्या करना है? अब इस वाली राशि को घटाना है, y माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन इसके अपॉन किसके अपॉन? इसके अपॉन 100, ये घटाना है। तो हमने इसको घटाया, क्या किया?